नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उससे जो ग्रांट आई हुई है एनजीओज के लिए, जिसमें वुमेन अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आपको सेमिनार कंडक्ट करवाना है एक दिन के लिए। ओके, तो दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है, एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या क्या जानेंगे आज के इस वीडियो में, उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट ऑफ द स्कीम, सेकेंड नंबर पे रहेगा वर्क टू बी डन, एंड तीसरे नंबर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, देन फोर्थ पे फंडिंग पैटर्न क्या होगा, एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आप यह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है वो महिलाओं के सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। अब यहाँ पर जो हमारा कमीशन है उसने प्रपोजल्स इनवाइट किए हैं उन ऑर्गेनाइजेशन से जो काम करना चाहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। दोस्तों, जो अभी प्रोजेक्ट आया हुआ है इसमें आपको एक दिन का सेमिनार कंडक्ट करना है वुमेन अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। ओके, क्या टॉपिक होगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वर्क टू बी डन की जैसे कि हम लोग बात कर लें तो आपको क्या करना है, तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि आपको एक दिन का सेमिनार कंडक्ट करना है, वर्कशॉप हो सकती है, ठीक है। उसमें आपको 40-50 या जितनी भी मैक्सिमम आप महिलाओं को एकत्रित कर सकते हैं, महिलाओं को आप इकट्ठा कर सकते हैं, आपको उन्हें इन्वाइट करना है। तो दोस्तों की जो डिपार्टमेंट की तरफ से टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। जो पहले नंबर पर है वो वुमेन पुलिस स्टेशन है, महिला जो थाना होता है उसके बारे में है। फिर राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड वुमेन्स के लिए, जो दिव्यांग महिलाएं होती हैं उनके क्या राइट्स होते हैं उसके बारे में भी आप सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड नंबर पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की क्या एफिशिएंसी है, किस तरीके से वो काम करती हैं, महिलाओं के लिए उससे क्या फायदा है, इससे रिलेटेड आप एक सेमिनार कंडक्ट करवा सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है वो है वुमेन इन पार्लियामेंट्री फोर्सेस, इस टॉपिक पर भी आप सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट में वुमेन इन स्पोर्ट्स, वुमेन्स को आप स्पोर्ट्स के लिए भी अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं आपकी स्क्रीन पर, ये डिपार्टमेंट के द्वारा यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। आपको इन टॉपिक्स में से किसी एक पर सेमिनार कंडक्ट करना होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वहां पर पोस्ट करता रहता हूं। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, जो भी RFPs आती हैं, वहां पे आपको डायरेक्टली आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेंगी, तो उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिमम 3 इयर्स ओल्ड होनी चाहिए। वो सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलमारी में बंद ना रखी हो, आप उसमें कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, आपके जो पेपर वर्क है, ऑडिट है, ये सब कंप्लीट हो, और आपकी जो प्रोफाइल है वो गुड प्रोफाइल आपने मेंटेन की हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, सो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं। और हाँ दोस्तों, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी डिपार्टमेंट से अगर ब्लैकलिस्ट होगी तो आप इस योजना में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या आप किसी भी योजना में अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ब्लैकलिस्टेड है। तो फंडिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जो डिपार्टमेंट ने बजट दिया है वो अप टू 2.5 लाख का है, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक का बजट दिया गया है, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है, ट्रस्ट है या सेक्शन 8 है तो आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बायलॉज, MOA, AOA वगैरह होता है वो आपके इसमें लगने वाले हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग में रजिस्टर्ड हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड लगने वाला है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें आप ग्रांट रिसीव करेंगे वो लगने वाली है। एंड आपके जो प्रोजेक्ट के हेड होंगे, जो आपके प्रोजेक्ट के ऑथराइज सिग्नेचरी होंगे, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। और दोस्तों, अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो आपको जो प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रिपेयर करना है वो ब्रीफ प्रपोजल प्रिपेयर करना है, जिसमें A to Z पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, तभी आपका जो प्रपोजल है वो कंसिडरेशन में जाएगा। जो इनकम्प्लीट प्रपोजल्स होंगे या किसी प्रोजेक्ट में कुछ पॉइंट्स मिसिंग वगैरह होंगे तो वो प्रोजेक्ट ऑन दी स्पॉट रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं। आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो आप प्रोजेक्ट बनाएं, अगर आप खुद से सबमिट कर रहे हैं तो आपको ये
खासकर ध्यान रखना है कि जो आप प्रोजेक्ट बनाए उसमें किसी भी प्रकार की आप कमी ना छोड़ें। और अगर आप छोटी छोटी गलती करते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर आप अपना प्रोजेक्ट हमारे द्वारा सबमिट करवाना चाहते हैं तो आपकी जो स्क्रीन पर नंबर है आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। आपका जो प्रोजेक्ट है उसको प्रोफेशनली ड्राफ्ट करने में, आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसको हम लोग प्रोफेशनली ड्राफ्ट करवाएंगे और उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे। देन आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट से कैसे फॉलो अप करना है उसके बारे में भी गाइड करेंगे, यानी कि फ्यूचर सपोर्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपकी उस क्वेश्चन पर, आपकी क्वेरी को कमेंट में सॉल्व कर सकूं या उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैं तैयार करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।